नमस्कार दोस्तों, स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आज की संपादकीय डिक्टेशन का आप अनुवाद करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट dpariksha.com/steno पर जाकर कृतिदेव फ़ॉन्ट में इसका अनुवाद कर सकते हैं, जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने यहाँ जिस शिद्दत से सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया वह गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने मौजूदा रूप में पंगु हो चुका है। हालांकि सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा कोई नया नहीं है। भारत सहित कई अन्य देश पिछले कई वर्षों से इसकी मांग करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एकाधिक अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस बारे में आवाज उठा चुके हैं। दिक्कत यह रही कि भारत की ओर से उठाई जा रही इस मांग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने की उसकी आकांक्षा से जोड़कर देखा जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि अलग अलग मौकों पर विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत को समर्थन का आश्वासन देते रहे, लेकिन वे इस मसले पर गंभीर नहीं हुए। इसलिए अलग अलग मंचों से इस मुद्दे के उठने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कभी इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया गवाह है कैसे सुरक्षा परिषद के एक सदस्य ने दूसरे देश की अखंडता से समझौता किया और सुरक्षा परिषद कोई फैसला नहीं कर सकी। कारण रहा उस सदस्य की वीटो पावर। साफ है कि जो वीटो पावर सुरक्षा परिषद के सदस्यों को इस मकसद से दी गई थी कि यह संस्था ज़्यादा कारगर हो और दुनिया को युद्ध से बचाए, वही अब इस संस्था के पैरों की बेड़ी साबित हो रही है। अब इसमें जरा भी शक नहीं रह गया है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर और उसके कामकाज में दुनिया की मौजूदा भू राजनीति की हकीकत नहीं झलकती, लेकिन बाधा अब भी सबसे बड़ी वही है। सदस्य राष्ट्रों में एक मत का अभाव। जानकारों के मुताबिक अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य राष्ट्रों के बीच 5 स्थायी सदस्य हैं और वे सब एक दूसरे की काट बने हुए हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर सुधार का एजेंडा आगे बढ़ाने का वास्तविक दबाव तभी बनेगा जब महासभा की ओर से उन्हें प्रस्ताव भेजा जाएगा। चूंकि यह नहीं हो रहा है तो बात आगे नहीं बढ़ रही। बहरहाल भारत जैसे देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा काफ़ी मजबूत है। वह सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भी है, इसलिए उसे सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब इसके लिए रिफॉर्म हों। इन सुधारों की बदौलत ही संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। धन्यवाद।